हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 8 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विप्रो के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो दोस्तों, श्रीनी पल्लिया या श्रीनिवास पल्लिया अभी हाल ही में विप्रो के नए सीईओ और एमडी बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने थियरी डेला पोर्टे का स्थान लिया है। याद रखिएगा कि थियरी डेला पोर्टे ने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यहां पर आप थियरी डेला पोर्टे को देख सकते हैं। विप्रो कंपनी के बारे में भी आपको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है वेस्टर्न इंडियन पॉम रिफाइनरी ऑयल। दोस्तों, यह एक आईटी कंपनी है जिसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 को मोहम्मद प्रेम जी के द्वारा की गई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं ऋषद प्रेम जी। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया हुआ था कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय नायर। टाटा इंटरनेशनल के एमडी कौन बने हैं? राजीव सिंघल। विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में सदस्य कौन बने हैं? राकेश मोहन। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। संदीप जैन को फिशमी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सैफाली शरण पीआईबी की प्रधान महानिदेशक बनी है। अतुल मेहरा को एक्सिस कैपिटल के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अरविंद कपिल पूनावाला फिनकॉर्प के सीईओ बने हैं। विनय कुमार रूस में भारत के नए एम्बेसडर बने हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और आपको याद रखना है कि सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में झारखंड के भी राज्यपाल हैं। राहुल सिंह को सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। किशोर मकवाना, ये काफी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। तो किशोर मकवाना अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उससे ऐड हो जाना है तो पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगी। ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज, ये सभी मिल जाएगा। दोस्तों, मार्च माह के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है कि राजा गुप्ता सर का बायोलॉजी का कोर्स आज से यानी 8 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो करवा लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, इस कोर्स को प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड करना है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर पेलेग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। काफी महत्वपूर्ण नियुक्ति है ये। तो पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो अभी हाल ही में स्लोवाकिया में राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित किए गए थे और इसमें पीटर पेलेग्रिनी ने 53% वोट हासिल किए हैं और उन्होंने अपने विरोधी कोरकॉक को हराया है। कोरकॉक को 47% वोट हासिल हुए हैं। पीटर पेलेग्रिनी ने अभी चुनाव जीता है लेकिन उनकी नियुक्ति जून 2024 में की जाएगी। पेलेग्रिनी ने 2018 से 2020 तक स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी काम किया हुआ है। स्लोवाकिया देश के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यह यूरोप महाद्वीप में है। कैपिटल है इसकी ब्रातिस्लावा। प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट फिको और करेंसी है इसकी यूरो। स्लोवाकिया की लोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। इसकी सीमा पोलैंड, यूक्रेन और इसके अलावा हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक जैसे देशों से लगती है। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे वसिस्रो डियोमाइफे सेनेगल के नए राष्ट्रपति बने हैं। जूडिथ सुमिनवा तुलका अभी हाल ही में कांगो की पीएम बनी है और यह कांगो देश की पहली महिला पीएम बनी है। साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए पीएम बने हैं। फेलेटी ट्यो तुवालू के पीएम बने हैं।
ओल्जास वेक्टिनोव कजाकिस्तान के पीएम बने हैं और वर्नाडो एरेबलो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिवस 1950 से लगातार मनाया जा रहा है। आपको याद रखना है कि 7 अप्रैल को यह दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसी को याद कर रखने के लिए यह दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 76वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। 2024 के वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या है? माई हेल्थ माई राइट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं डॉक्टर टेड्रोस अदनॉम गैब्रियस। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो WHO ने कोरोना वायरस के लिए एक वैश्विक नेटवर्क कोविनेट अभी हाल ही में लॉन्च किया है। यह आपको पता होगा, एक दिन करंट अफेयर्स में भी आपको बताया था। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 निमहंस नामक एक संस्था को प्रदान किया गया था। यह भी हमने डिस्कस किया हुआ है करंट अफेयर्स में। साइमा वाजिद को WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया है। साइमा वाजिद को आप याद रखिएगा कि बांग्लादेश की जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनकी वो बेटी है। गिरीश चंद्र मुर्मू को 2027 तक यानी 4 साल के कार्यकाल के लिए WHO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि WHO से जुड़े हुए हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डे। जैसे वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, IPL में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो विराट कोहली IPL में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने IPL के इतिहास में 8 शतक बनाए हैं और उन्होंने 2024 का पहला शतक राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बनाया है। तो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि IPL के इतिहास में 8 शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? वो हैं विराट कोहली। चलिए कुछ और आंकड़े डिस्कस कर लेते हैं। IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। तो 7,500 से भी ज्यादा अधिक रन बनाए हैं किसने? विराट कोहली ने। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक किसके नाम है? विराट कोहली के नाम। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है और वनडे क्रिकेट में उनके 50 शतक हैं। विराट कोहली के बाद IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड है क्रिस गेल और जोस बटलर के नाम। इन दोनों ने 6-6 शतक लगाए हैं IPL के इतिहास में। IPL 2024 में IPL के इतिहास में सबसे अधिक कैच पकड़ने का रिकॉर्ड विराट कोहली ने बनाया है। तो विराट कोहली ने IPL में अब तक 110 कैच पकड़े हैं। दूसरे नंबर पर सुरेश रैना है जिन्होंने IPL में 109 कैच पकड़े हैं। तो ये जानकारी भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो T20 क्रिकेट में विकेट कीपर के रूप में 300 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? MS धोनी। यानी दोस्तों, उन्होंने स्टंपिंग की है या रन आउट किया है, तो इस प्रकार से उनके 300 विकेट पूरे हो गए हैं। बिंदिया रानी देवी ने IWF विश्व कप 2024 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। नोवाक जोकोविच ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्र दराज नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे 2023 के भारत के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुने गए हैं अभी हाल ही में। अर्जुन एरिगेसी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। तो 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता कौन करने वाले हैं? तो वर्तमान में जो CDS हैं यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, तो वो इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस प्रकार का सम्मेलन है,
तो यह भारत के त्रिसेवा संस्थानों के प्रमुखों का सम्मेलन है। त्रिसेवा मतलब हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उसके प्रमुखों का यह सम्मेलन है। इसका उद्देश्य है संयोजन और एकीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए नए और ताज़ा विचार, पहल और सुधार पैदा करना। तो ये उद्देश्य भी आप नोट कर सकते हैं। बात आई है सम्मेलन की, तो चलिए कुछ प्रमुख समिट डिस्कस कर लेते हैं। तो लोकतंत्र के लिए तीसरा सम्मेलन अभी हाल ही में साउथ कोरिया में आयोजित किया गया है। तो साउथ कोरिया की जो कैपिटल है सियोल, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया है। भारत टेक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। एंटी डोपिंग सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आतंकवाद से निपटने पर पहली बार EU भारत गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 का आयोजन ब्राजील में हुआ है। G77 शिखर सम्मेलन युगांडा में आयोजित किया गया था। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में किया गया है। खनन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन 2024 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है और क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों 2024 में जितने भी सम्मेलन हुए हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया है, तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुबानी खिलना महोत्सव 2024 किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा लद्दाख में। तो लद्दाख में अभी हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 का आयोजन 6 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है और इसका आयोजन 18 अप्रैल तक किया जाएगा। इसका आयोजन लद्दाख के कारगिल और लेह में किया जा रहा है। दोस्तों यह त्योहार वसंत ऋतु की शुरुआत की एक पहचान है और लद्दाख के लोग काफी उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। आपको याद रखना है कि खुबानी एक प्रकार का फूल है और मार्च और अप्रैल के महीने में ये फूल खिलता है, तो इसी के उत्सव के रूप में ये महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों खुबानी खिलना महोत्सव हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है। लद्दाख में खुबानी को चूली के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। चलिए लद्दाख की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा यानी एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा और दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख में लेह और कारगिल 2 जिले हैं। कैपिटल इसकी लेह है। वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं VD मिश्रा। यहाँ पर आप VD मिश्रा जी को देख सकते हैं। पैगोंग झील या पैगोंग सो किस राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो है लद्दाख में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोसार महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है ये लद्दाख में ही मनाया जाता है। चलिए कुछ प्रमुख महोत्सव डिस्कस कर लेते हैं। जैसे थाई पूषम त्योहार 2024 तमिलनाडु में मनाया गया है। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर राजस्थान में। गोले मेला महोत्सव 2024 उधमपुर जम्मू कश्मीर में हुआ है। ममनी खाद्य महोत्सव 2024 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। मोमलम चेनबो महोत्सव 2023 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। जलीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 नासिक में आयोजित किया गया है। राहगीरे आनंद उत्सव 2024 का आयोजन उज्जैन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है बिल्किस मीर। तो जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। जूरी में शामिल होने का मतलब ये है कि अपना जजमेंट दे सकती हैं, यानी कि जिस खेल से रिलेटेड ये होंगी उसमें वो अंपायर के रूप में या जज के रूप में काम करेंगी। दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंध है बिल्किस मीर का और ये एक कैनोइस्ट हैं। ठीक है, जो कैनोइंग होती है जिसे हम नौकायन बोलते हैं, तो नौकायन से इनका संबंध रहा है। तो ये एक कैनोइस्ट हैं और उन्हें अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बिल्किस मीर ने 1998 में डल झील से कैनोइस्ट के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी और उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। दोस्तों बिल्किस मीर को 2023 में आयोजित किए गए एशियन गेम्स में भी जूरी सदस्य बनने का अवसर मिला था और आपको याद रखना है कि 2023 में एशियन गेम्स चाइना के होंगजू में आयोजित किए गए थे। चलिए कुछ प्रमुख महिलाएं डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जैंस्ता कल्याण। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज।
सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। एम बीरा लक्ष्मी पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। मनीषा पाढ़ी पहली महिला सहायक डी कैंप यानी एडीसी बनी है। दिशा नायक देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर हैं। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जेएनयू की कुलपति हैं यानी कि पहली महिला कुलपति हैं। पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक है। दोस्तों पेरिस ओलंपिक की अगर हम बात करें तो 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में इनका आयोजन किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार ब्रेकिंग खेल शामिल किए जाएंगे, जिसमें ब्रेक डांसिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की गई है? आंसर हो जाएगा पंजाब में। तो पंजाब में अभी हाल ही में बूथ राबता वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। तो पंजाब में कहाँ इसको लॉन्च किया गया है? तो मालेर कोटला जिले में इसकी लॉन्चिंग की गई है। दोस्तों बूथ राबता वेबसाइट का काम होगा जिले के लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करना। दोस्तों बात आई है पंजाब की, तो पंजाब के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी से रिलेटेड हैं। विधानसभा की 117, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 13 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन यूएई में किया जाएगा। तो दोस्तों अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन और ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 16 से 18 अप्रैल 2024 तक किया जाएगा। दोस्तों ये जो आयोजन किया जा रहा है इसकी मेजबानी मसदर कंपनी के द्वारा की जा रही है। इसका लक्ष्य है भविष्य की ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना। यह सम्मेलन यूएई में हर साल आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। दोस्तों आपको याद रखना है कि दुबई में भारत पार्क की भी स्थापना की गई है और इसके अलावा अबू धाबी में हिंदू मंदिर भी बनाया गया है। ये जानकारी आपको नोट कर लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखेगा? आंसर हो जाएगा मालदीव। तो भारत ने अभी हाल ही में मालदीव को आवश्यक वस्तुएं जैसे आलू, अंडे, चावल, गेहूं का आटा, चीनी, दाल, ये सभी आवश्यक वस्तुएं निर्यात करने का फैसला किया है, यानी निर्यात को मंजूरी दी है। आपको याद रखना है कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू जो कि चीन के समर्थक हैं और भारत के विरोधी हैं। तो जब से ये राष्ट्रपति बने हैं तो भारत और मालदीव के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफी कड़वे हो गए हैं। मोहम्मद मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर निकालने के लिए एक अभियान भी चलाया था मालदीव में। मालदीव की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी माले है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू। एशिया का सबसे छोटा देश है एरिया की दृष्टि से और याद रखना है कि ये जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश है। दोस्तों आपको याद रखना है कि 8 डिग्री चैनल मालदीव को लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। देखिए ये है भारत और यहाँ पर स्थित है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। तो ये और मालदीव दोनों 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। मालदीव के सभी द्वीप निचले स्तर पर हैं। कोई भी द्वीप समुद्र तल से 6 फीट से अधिक ऊंचा नहीं है। तो आने वाले समय में इस देश के डूबने का खतरा बना हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 2024 कब मनाया गया है? 6 अप्रैल को। किस देश में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर को एक्टिव किया गया है? रोमानिया। अग्नि प्राइम मिसाइल का हाल ही में किसने परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगेसी। मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ किसने ली है? अब्दुल फतेह अल सीसी ने। एससीओ सुरक्षा परिषद की 19वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? अजीत डोभाल ने। भारत के यूपीआई लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 56% की। फिशमी के अध्यक्ष कौन बने हैं? संदीप जैन। परमवीर चक्र गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चेन्नई में। भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? रामेश्वरम में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम बैंकों के प्रमुख अधिकारी डिस्कस करेंगे। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास।
आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। आरबीआई के उप गवर्नर कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन और टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव और माइकल देव पात्रा। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? देवदत्त चंद। और बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ कौन है? निधि सक्सेना, इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? के सत्यनारायण राजू। तो ये सभी नियुक्तियां आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि काहिरा किस देश की कैपिटल है, तो वो इजिप्ट देश की कैपिटल है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर इजिप्ट बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।